लखनऊ से श्रीनगर तक प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खामेनेई की मौत का विरोध जो है वो लगातार भारत में भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ से श्रीलंका तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और सड़कों पर शिया समुदाय उतर आए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत पर भारत में भी कई जगहों पर शोक और विरोध का माहौल देखने को मिल रहा है। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में खामेनेई मारे जाने के बाद से जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है खामेनेई की मौत के बाद से अब सड़कों पर उतर आए हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय है खामेनेई के सपोर्ट में उतरे हैं और उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि खामेनेई की मौत के बाद से भारत में किस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संदीप, जब भी हम बात ही कर रहे थे और ऐसे में तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि भारत में भी लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है खामेनेई को लेकर, क्या कुछ कहेंगे तस्वीरें देखकर? देखिए, बिल्कुल हैरान करने वाली चीजें हैं। और अनीता जी, मैं आपको बता दूं, जो अयातुल्ला खामेनेई थे, अयातुल्ला खामेनेई वो एक हिंदुस्तान का ही वो ब्लड है, हमारी मिट्टी में वो परिवार जन्मा बड़ा हुआ। वो उनका परिवार यहाँ से ईरान शिफ्ट हो गया था और ईरान में वही परिवार अब आगे बढ़ रहा था जो अयातुल्ला खामेनेई वहाँ के सत्ता में काबिज थे। तो एक तरीके से देखा जाए, हिंदुस्तान से उनका वास्ता है, यहाँ का डीएनए उनके खून में है। तो कहीं ना कहीं हमें दर्द है कि ईरान के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और पावर का दुरुपयोग, अमेरिका लगातार पावर का दुरुपयोग कर रहा है। और अमेरिका के इस तरीके के व्यवहार के लिए आप देखिए, कई बार वो मोदी जी को भी डांट फटकार चुका है, कई बार अमेरिका हिंदुस्तान को आके दिखा चुका है। तो ऐसे में हम ये इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि वो आने वाले समय में हिंदुस्तान को टैरिफ के माध्यम से दबाएगा या दूसरे और अलग अलग तरीकों से दबाएगा, क्योंकि अमेरिका का कोई एक तरीका नहीं है। वो किसी को कहीं से डील करने से रोक देता है तो कभी अपने टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, और टैक्स वसूलता है, किस नाम का टैक्स हमसे वो वसूलता है। तो अमेरिका का व्यवहार पूरी दुनिया के साथ आज की तारीख में बिल्कुल गुंडेगर्दी की तरह हो गया है, दबंगई की तरह हो गया है, और मुझे लगता है ये चीजें ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, अभी आपने टैरिफ की बात की, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में टैरिफ का दबाव और भी ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि टैरिफ को लेकर अभी आपने बोला कि हो सकता है कि बढ़ सकता है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ट्रम्प का टैरिफ जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, लगेगा? देखिए अनीता जी, अमेरिका जो है एक भूखे शेर की तरह है, उसको जितना मिलता जाएगा वो उसको डकारता जाएगा। और उसको खून मुंह लग चुका है। खून मुंह इसलिए लग चुका है क्योंकि दुनिया के कई देशों को वो पूरे तरीके से दबा चुका है या कहीं अपने कब्जे में ले चुका है। उसमें वेनेजुएला भी है, उसमें इराक भी है, सीरिया भी है, लीबिया भी है, और अब यही हसर ईरान का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो गल्फ कंट्रीज है, चाहे उसमें कतर हो, कुवैत हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, ये सब देशों को भी आप देखोगे ये अमेरिका के सामने उफ तक नहीं करते। अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे वहां बनाए हुए हैं। तो ऐसे में अगला उसका टारगेट हिंदुस्तान हो सकता है या चाइना हो सकता है या रसिया हो सकता है। इसलिए हम सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है और अमेरिका की स्ट्रेटेजी को वक्त रहते समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ऐसे में तस्वीरों पर हम लौटते हैं संदीप जी की। तस्वीरें भारत की ही हैं जहां पर मुसलमान समुदाय जो है पूरी तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। भारत में विरोध इसका क्या सही है? खामेनेई को लेकर प्रदर्शन करना, सड़कों पर उतरना, जो हमारे युवा हैं वो ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। देखिए अनीता जी, हिंदुस्तान में समय समय पर जिस तरीके से आपने देखा होगा, जब बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं की बात आती है तो भी हमारे देश में सड़कों पर लोग उतर जाते हैं कि बांग्लादेश में कुछ लोग मारे जा रहे हैं। जब पाकिस्तान में कुछ इस तरीके का होता है तो हमारे देश में लोग सड़कों पर उतर जाए, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत ही धार्मिक और बहुत सरल स्वभाव के लोग हैं और दुनिया के दर्द को हम अपना दर्द मानते हैं। और हिंदुस्तान के ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि ईरान के ऊपर बेवजह हमला किया जा रहा है। देखिए, अगर परमाणु बम को लेकर के वो परमाणु बम बनाना चाहता था, ये उसकी अपनी वह है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास भी परमाणु बम है। इसका मतलब कल अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा क्या, या हमें हमारा परमाणु बम से हमसे छीन लेगा, या हमें परमाणु बम खत्म करने के लिए कहेगा? तो ये कुल मिलाकर के एक दादागिरी है, पावर का दुरुपयोग है। आज अमेरिका मजबूत है तो वो दूसरे देशों को दबा रहा है। ऐसे में संदीप जी, ईरान के सुप्रीम लीडर थे खामेनेई, वहां के लोग तो जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं और कुछ लोग मातम मना रहे हैं। देखिए अनीता जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये एक राजनीतिक चीजें होती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से आप इनको देखिए। दुनिया के किसी भी देश में
पक्ष और विपक्ष दो तरीके के लोग होते हैं। जैसे आप अगर अपने देश की बात करें तो कुछ लोग मोदी जी को उन्होंने वोट किया और मोदी जी की सरकार बनवाई, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं किया, दूसरे दलों को वोट किया, किसी ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, किसी ने कांग्रेस को वोट किया, किसी ने बसपा को वोट किया, किसी ने अकाली दल को वोट किया, किसी ने टीएमसी को वोट किया। तो ये तो एक वोट बैंक की राजनीति होती है, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। जब इंदिरा गांधी के ऊपर हत्या का वो लगा तो कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग दुखी हुए। इसी तरीके से राजीव गांधी की हत्या हुई, कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग दुखी हुए। तो ये चीजें चलती रहती है। जनता की अपनी राय से आप इनकार नहीं कर सकते, उसमें ईरान भी कोई किसी देश से अलग नहीं है। बिल्कुल संदीप जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, फिर आपसे जुड़ेंगे हम।